नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक पर गहराई से विचार करेंगे जो सीधे हमारे कर्म, हमारी जिम्मेदारी और हमारे अंदर के भय भावनाओं से टकराता है। श्लोक है, अचेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि आप चाहें तो पहले इसका सहज अर्थ सुन लें। यदि तुम समझते हो कि यह धर्मयुक्त संग्राम तुम नहीं करोगे, तो इस तरह अपने स्वधर्म और कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान को छोड़कर तुम पाप को ग्रहण कर लोगे। यह वाक्य बहुत सीधी चेतावनी भी है और बहुत गहरी शिक्षा भी। इस श्लोक का भाव समझने से पहले याद रखिए कि यह वचन उसी समय बोले गए जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने से हिचक रहा था। अर्जुन का मन करुणा और मोह से भर गया था। वह अपने कर्तव्य में डगमगा रहा था। श्री कृष्ण यहाँ केवल एक योद्धा को नहीं, बल्कि हर मनुष्य को यह समझा रहे हैं कि कभी-कभी सही काम करना कठिन होता है, पर कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि हम पीछे हट जाएं। श्लोक का पहला हिस्सा, अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ये पूछता है कि अगर तुम यह मानते हो कि यह धर्म की लड़ाई तुम नहीं करोगे, तो इसका दूसरा भाग बताता है कि उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। शब्द दर शब्द देखें तो धर्म्यम संग्रामम का अर्थ है वह संघर्ष जो धर्म के लिए है, सिर्फ हिंसा के लिए नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और परहित के लिए खड़े होने के लिए। स्वधर्मम से तात्पर्य है तुम्हारा स्वाभाविक कर्तव्य, वह दायित्व जो तुम्हारी भूमिका, योग्यता और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। कीर्ति यहाँ सम्मान, प्रतिष्ठा और समाज में तुम्हारी चरित्र छवि को दर्शाती है। और पापम वाप्स्यसि का मतलब है तुम पाप का बोझ ग्रहण कर लोगे, नकारात्मक कर्मों का परिणाम भुगतोगे। यह आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक सभी तरह से हानिकारक है। अब यह क्यों कहा गया कि कर्तव्य का परित्याग पाप होगा? यह समझना जरूरी है। पाप यहाँ सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, यह उस आंतरिक गिरावट का भी संकेत है जो तब आती है जब हम अपने डर, लोभ या मोह को कारण बनाकर सही कर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान होने पर भी सत्य का साथ नहीं देता, जब कोई अपने कर्तव्यों से भागता है, तो उसके कर्मों का स्वरूप बदल जाता है। वह स्वार्थ का पालन करने लगता है और इसका असर न केवल उसके आचरण पर होता है, बल्कि समाज में भी विकृति फैलती है। छोटे-छोटे लोग अगर अपने-अपने कर्तव्यों से भागने लगे तो बड़ा तंत्र ही टिकेगा कैसे? यही श्री कृष्ण की चिंतनशील चेतावनी है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कीर्ति का त्याग। हमारे समाज में आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा का बहुत महत्व है। पर यहाँ कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने स्वधर्म और प्रतिष्ठा को छोड़ दोगे, तो केवल व्यावहारिक नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा चरित्र भी हिल जाएगा। इज्जत खोना, आत्मसम्मान खोना और जीवन में पछतावे का भाव, ये सब परिणाम हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सुविधा और भय में रहते हुए प्रतिष्ठा बची रहती है, पर असल प्रतिष्ठा कर्म और साहस में है। एक बार जब किसी ने अभ्यास करके सत्य का साथ नहीं दिया, तो भीतर हमेशा वे स्पर्श रह जाते हैं। क्यों मैंने मौन रहना चुना? और यही आत्मदोष बाद में बड़े पाप जैसा अनुभव करवाता है। गीता का संदेश यहाँ कठोर भी है और दृष्ट भी। कठोर इसलिए कि वह सीधे कहता है, हिचकते रहोगे तो कर्म का दुष्परिणाम तुम्हें मिलेगा। दृष्ट इसलिए कि वह हमें बताता है कि सच्चा जीवन स्वधर्म का पालन करके ही मिलता है। इसमें साम्य यह नहीं है कि हर परिस्थिति में युद्ध ही श्रेष्ठ है, बिल्कुल नहीं, बल्कि जब धर्म और अधर्म का टकराव स्पष्ट है और कर्तव्य निभाना आवश्यक है, तब पीछे हटना मनता है। यह विवेक का उपयोग करने की भी मांग करता है। कभी-कभी त्याग, संयम और शरण में जाकर भी धर्म की रक्षा होती है। पर उस निर्णय का भार और विवेक वही उठा सकता है जो स्वधर्म को समझता है। आधुनिक जीवन में इसे कैसे समझे? सोचिए आप एक डॉक्टर हैं और किसी महामारी में राजनीति या दबाव के कारण सही इलाज छुपाने को कहते हैं। आपका स्वधर्म रोगी की सेवा बनता है। अगर आप दबकर सच नहीं बोलेंगे तो आपने स्वधर्म छोड़ दिया। आपकी कीर्ति यानी चिकित्सकीय प्रतिष्ठा भी गिर सकती है और परिणाम स्वरूप समाज को नुकसान होगा और आपकी आत्मा पर दोष लगेगा। ऐसा ही एक नेता हो सकता है
जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय सत्ता के साथ खड़ा रहे। यहाँ भी वह स्वधर्म छोड़ रहा है और लंबे समय में नैतिक दंड उसे मिलेगा। ये उदाहरण बताते हैं कि श्री कृष्ण का हित्वा पापमवाप्स्यसि केवल पुरानी युद्ध कथा नहीं, बल्कि हर काल में सत्य है। भावनात्मक रूप से भी इसका प्रभाव बड़ा गहरा है। जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं, तो भीतर एक सूक्ष्म पराजय आती है। हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। ये पराजय कभी-कभी हमें अंदर से खोखला कर देती है और अगली बार जब फिर मौका आए, हमने जो डर पैदा किया था, वह और बड़ा हो चुका होता है। इसलिए श्लोक का आशय आत्मसंयम और साहस की जरूरत पर जोर देना भी है। एक बार परामर्श और विवेक से निर्णय कर लिया, तो उसे निभाने का साहस चाहिए। यहाँ एक और स्तर है। कर्तव्य का त्याग केवल व्यक्तिगत पाप नहीं बनाता, वह सामाजिक अनिष्ट का कारण भी बनता है। धर्म की रक्षा व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों है। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, तो वह अन्यों के लिए भी नई राह खोलता है। किसी और के अनुचित कर्मों को बढ़ावा मिल सकता है। समाज में अगर बहुत से लोग यही रवैया अपनाएंगे, तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अतः श्री कृष्ण का तर्क न केवल व्यक्तिगत नैतिकता का है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी है। तो हम इससे क्या सीखें और कैसे लागू करें? पहले अपने स्वधर्म की पहचान कीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है उस रोल में जिसमें आप हैं? दूसरा, भय और करुणा की भावनाओं को वे क्यों उभार रही हैं? क्या वे आपको सत्य से मोड़ रही हैं या आपको सोच समझकर विवेक से आगे बढ़ाया जा रहा है? तीसरा, निर्णय लेने से पहले सलाह लो। गुरु, अनुभवी लोग, विवेकशील मित्र, परंतु अंतिम निर्णय स्वयं की सत्यनिष्ठ चेतना से लें। चौथा, निर्णय कर लेने पर परिणाम की चिंता कम कर दो। गीता कहती है कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो। और पांचवा, अगर किसी कारणवश आप पीछे हटते भी हो, तो उसे स्वीकार करते हुए सुधार की प्रतिज्ञा करो। बिना आत्मनिर्दोष के आगे बढ़ना सीखो। अंत में यह भी याद रखिए कि हर बार युद्ध जरूरी नहीं, पर जब धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े होने का अवसर आता है, तो पीछे हटना मनुष्य के अंदर की कमजोरी को जड़ तक समेट लेता है। श्री कृष्ण हमें यहाँ उत्तम मानवीय स्वभाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। कर्तव्य में दृढ़ता, निष्ठा और साहस। यदि आप वही चुनते हैं, तो जीवन की कीर्ति और आत्मा की शांति दोनों मिलेंगे। यदि आप पीछे हटते हैं, तो बाहरी सफलता रह सकती है, पर भीतर गुरुतर कष्ट और पाप का भार रहेगा। यदि यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल भगवाड गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम गीता के इन अनमोल संदेशों को साथ मिलकर और भी गहराई से समझते रहें। धन्यवाद।